पत्र जब पढ़ा भगवान कृष्ण ने उत्तर लिख दिया, रुक्मिणी तुम गिरजा पूजने के लिए मंदिर कब आ रही हो, कब तक आ रही हो? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर लूंगा। यदि तुम्हारी ऐसी पवित्र धारणा हृदय की है, तेरे हृदय की धारणा को मैं सम्मान करूंगा। और भगवान ने गिरजा पूजने के लिए रुक्मिणी आई भी नहीं है और रथ मंदिर के पीछे लगा दिया है। भगवान पड़े हुए हैं, आओ तुम गिरजा पूजने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय महेश, जय गजपति सदानंद माता, जय गजपति सदानंद माता, जगत जननी आज क्या कहते हैं, माता पार्वती से निवेदन किया कि मुझे मन जाहि राजे मिले सोवर। पार्वती माता भी प्रसन्न हुई गिरिजा जी के पूजन से। उस पूजन उत्सव को समाप्त करते हुए जब रुक्मिणी जब मंदिर से निकलती है तो भगवान ने अपार सौंदर्य दिया, रुक्मिणी को अपूर्व बना दिया। आज लगता है कोई स्वर्ग की परी उतर रही है, मंदिर से बाहर निकल रही है। देखा शिशुपाल के सैनिकों ने सबके शरीर ढीले पड़ गए, रुक्मिणी को देखने में लग गए और सबके अस्त्र शस्त्र का, हाथों का जो अस्त्र शस्त्र धरती पर गिर गए। भगवान आए, जैसे काली घटा के बीच रुक्मिणी तांबनी के तरफ चमकने लगी। भगवान घनश्याम के मध्य रुक्मिणी बिजली की तरह चमक रही थी। हाथ पकड़ा, भगवान ने रथारूढ़ किया, चल दिया वहां से। तब भगवान ने जो अपनी माया को समेट लिया, तब दौड़े सैनिक, रोको, वो देखो रुक्मिणी क्या कहेगा हम लोगों को, कहां गया था तुम लोग, रोक लो इसको। भगवान का जब रथ निकल गया तब उसका पीछा करने वाला इस ब्रह्मांड के अंदर कौन हो सकता है। भाग रहे थे रथ, रुक्मिणी बैठी हुई है और उधर से आ गए कौन, बलराम भैया। देखा दुल्हन लेकर आ रहे हैं, कहा तुम चलते रहो कन्हैया, चलते रहो। रुक्मिणी का भारी भरकम सेना आ रहा है, आने दो उसको। आया जैसे भैया, जैसे आया आज मारा उसको, हल से समेटा, मूसल से मारा, सारे सैनिकों का प्राण ले लिया और रुक्मिणी को पकड़ा तोड़ करके। कि कहां भाग रहे हो, 2-4 दिन चलो मेहमानी कर लो। जब तुम्हारी बहन मेरे छोटे भाई की पत्नी बन गई है, तुम मेरे रिश्तेदार हो गए, गालियां देने लगे। शिशुपाल, मेरे पास गाली देने में तुम बच सकते हो, लेकिन उसके पास गाली मत बकना, मैं तुम्हें हिदायत कर देता हूँ। भगा दिया, नहीं गया। और आज ये रुक्मिणी प्राप्त हुई। इसी प्रकार से सत्यजित के पास जो कौस्तुभ मणि था, भगवान कृष्ण के ऊपर लांछन मंडित किया था, कृष्ण ने ही मेरे भाई प्रसेनजित को मारकर मणि ले गया। जामबान के गुफा से मणि लेने जब गए कौन, भगवान कृष्ण, तो जामबान से जब हाथ मिलाया तो पता चल गया कि प्रभु कृष्ण अवतार हो गया। मेरे हाथ को जैसे हाथ में हाथ डाले, मुझे एहसास हो गया ये हाथ परमात्मा का है। प्रभु, अब मेरी बेटी अकेली जामबन की इस गुफा में कैसे रहेगी? मैं तो आपका दर्शन पाया, इसी प्रतीक्षा में थे द्वापर में कि कृष्ण अवतार होगा और मैं चला जाऊंगा। अब तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी अकेली कैसे रहेगी गुफा में? जामवंती का हाथ पकड़ा जामवान ने और भगवान के हाथों में दे दिया। माता जरा ध्यान देना, भगवान को शौक से कौन सा विवाह किया था? जामवंती का हाथ पकड़ा दिया और दहेज में वो मणि दे दिया, सत्यजित वाला मणि।
आप रख लीजिए, मणि को आप रख लीजिए। मणि भगवान ने रख लिया, सत्यराजित को जैसे दिया उसके मन में क्षोभ हुआ, दो तो मिल गई, जामवंती और रुक्मिणी। अब सत्यराजित की बेटी सत्यभामा है, देखा कि हमसे पाप हो गया, भगवान के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, जबकि भगवान ने मणि नहीं दिया था, लेकिन आज मणि लेकर आ गया, मणि मुझे हस्तगत कर दिया। तो एक काम करते हैं, कम से कम अब प्रभु की प्रेरणा से हम पाप कैसे धोएंगे। कहा महाराज हे कन्हैया, मेरी बेटी सत्यभामा को आप पत्नी बनाकर ले जाओ। कितनी हो गई? 3 हो गई, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती। चले तो नग्नजीत के 10 अप्रैल को आज बस करके और नग्नजीत को स्वयंवर में नग्नजीती को जीता। ये 4 कन्या हो गई। लक्ष्मण को भी लक्ष्य भेदन करके प्राप्त किया, मित्र वृंदा को भी। ढेर बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये 8 पट्ट महिषी भगवान कृष्ण की पत्नी है, 8 पत्नियां हुई भगवान को। लेकिन आप ये विचार करेंगे कि बारात सजा करके किससे विवाह किया। देखिए, सबके मंतव्य को पूरा करने के लिए कि मुझे पति कृष्ण ही चाहिए, दूसरा पति नहीं चाहिए। आज समय ने पलटा खाया, परिस्थिति का सहयोग हुआ और आज 8 पटरानियां जब हो गई तो आपस में कुछ बात बनती है। हमको लिख के दीजिए, इसमें लिख के दीजिए, ऐसे कोई नहीं आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, नग्नजीती, कालिंदी और मित्रवृंदा, लक्ष्मणा और भद्रा, ये 8 पत्नियां हुई भगवान कृष्ण की। लेकिन सत्यभामा सत्यराजित की बेटी ने कहा, कन्हैया तुम रुक्मिणी दीदी को ही ज्यादा चाहते हो। देखिए, तुम रुक्मिणी दीदी को ज्यादा चाहते हो, हम लोगों को कम चाहते हो। दीदी, ये तुम्हारा ये जो वर्णन है व्याख्या गलत कर रही हो, ये व्याख्या तुम्हारी गलत है। इसलिए कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, लेकिन तुम्हारे अंतस्थ में ये जब आवाज उठ रही है, तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा रुक्मिणी को क्या दिया? रुक्मिणी दीदी के कमरे के पास वो पारिजात लगाए हो ना, जब वो अपने केस में उस फूल को गूंथ लेती है तो स्वर्ग की अप्सरा जैसा लगने लगती है। वो पारिजात मुझे भी तो रथारूढ़ किया, सत्यराजित की बेटी सत्यभामा को चल दिया वहां से। कथा ध्यान से सुनना माता, और देखना भगवान को किस विवाह में शौक था कि इससे हम विवाह करें, किस कन्या के साथ। आपसे ही विचार लेंगे हम। लोग कहते हैं भगवान को इतनी पत्नियों की क्या आवश्यकता थी? 8 हुई ना। अब देखिए, सत्यभामा को लेकर जब चले सत्यराजित की बेटी को पारिजात देने के लिए, तो भामासुर एक राजा था जिसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 राजा को मारूंगा। कितने राजा को? 20,000 राजा को मारूंगा और उसकी कन्या को अपहरण करके लाऊंगा। जिस दिन 20,000 कन्या पूरी हो जाएगी, एक बार सबके साथ विवाह कर लेंगे, एक बार सबके साथ विवाह करेंगे एक साथ। आज देखिए, राजा को मार रहे हैं, कन्या ले आता है, राजा को मारा फिर उसकी कन्या ले आया। इस तरह से कन्या कारागृह में जमा कर रहे हैं। देखिए, पशु के तरह। और वह राजा बहुत बलशाली था, वरदानी था, 72 चतुरों की राज करने के लिए आया था। 72 चौकड़ी लंबी आयु लेकर धरती पर पधारा था, लेकिन मौत नहीं थी उसकी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन ये नारियों के चक्कर में तुम पड़ जाओगे, ये कह देगी कि मर जाओ, तो तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। इससे बेफिक्र रहना, लेकिन इनसे बच के रहना। जिस दिन ये मातृशक्ति कह देगी कि तुम मर जाओ, उस दिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें कोई बचाने वाला शक्ति नहीं होगा संसार में। और आज सत्यभामा की है, जो अगले जन्म की मां है। सत्यभामा
7 अक्षौणी सेना दिव्य चक्र सुदर्शन से जब काट दिया, लड़ाई हो गई रास्ते में, तब भामासुर को पता चला। भामासुर हाथी को शराब पिलाया, मदमस्त करके हाथी पर सवार हुआ, चला मैदान में उतरा। अरे मोर मुकुट पीतांबर धारण करने वाला, गले में बैजंती माला, हाथों में बांसुरी रखने वाला कौन हो तुम? मेरे इतने इतने सैनिकों को मार डाला तुमने? कहा तेरे सैनिकों ने मेरे साथ बदसलूकी की इसलिए मार डाला। कहा अब तुम तैयार हो जा मरने के लिए। भगवान ने भी अस्त्र शस्त्र उठाया, लेकिन चक्र सुदर्शन काम नहीं आया। देखिए हर जगह काम आया, वहां काम नहीं आया, इसलिए भगवान के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं, उनकी मृत्यु नहीं। आज प्रभु की लीला बड़ी दिव्य है श्रोता भगवान। परिणाम ऐसा हुआ कि भामासुर ने भगवान कृष्ण को परेशान कर दिया। सत्यभामा ने कहा युद्ध विराम के बाद सूर्यास्त के समय स्वामी रात में ही रथ को लेकर चला जाए, अब इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, आपके हाथों इनकी मृत्यु नहीं है। ऐसे क्या तो दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग जाए, एक चाहती हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब इसकी मृत्यु कैसे है? तुम्हारे वाक्य में इसकी मृत्यु है। तू अगले जन्म की मां हो सत्यभामा सप्राजित नंदनी। एक बार में कह देगी कि भामासुर तुम मर जाओ तो सांस भी नहीं ले सकेगा ये। यदि ऐसी बात है, मैं मां हूं और मां कैसे कह सकती है कि तुम मर जाओ? कैसे कह सकती है? मां कैसे कहेगी कि तुम मर जाओ? क्या तुम मत कहो। लेकिन एक बात याद रखना सत्यभामे, चाहे तो तुम्हें सिंदूर उजाड़ना होगा अपना, या नहीं तो कोख उजाड़ना होगा। चाहे तो तेरा बेटा मरेगा या नहीं तो पति मरेगा। इस युद्ध का यही परिणाम होगा। चाहे तो पति से हाथ धोना पड़ेगा, कृष्ण से हाथ धोना पड़ेगा, या नहीं तो पुत्र से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन एक को तुम्हें छोड़ना ही होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरे सुहाग भी प्यारे हैं और कोख भी प्यारा है, नहीं दोनों तुम्हारे पास नहीं रहे। और जब युद्ध करने लगे, भगवान कृष्ण को परेशान करने लगे भामासुर, तब सत्यभामा गई वहां युद्ध में। कहा बेटा भामासुर, मैं तुम्हारी मां हूं, बेटा मेरी बात मान जा, अपने पिता को बख्श दो, हम लोग द्वारका चले जाएंगे। अपने पिता से युद्ध मत कर बेटा। ऐसे जैसे बोली सत्यभामा, आंखें लाल लाल हो गई सब ये भामासुर की, और कैसा शब्द बोला मां। आग देखिए किस प्रकार से लगती है बदन में। भामासुर ने कहा 3 मील की छोकरी हो तुम और मेरी मां बनने चली हो तुम। अरे तुम्हारा भी वही बुरा हाल करूंगा जो तेरे पति का कर रहा हूं। जैसे कहा आंखें लाल लाल हो गई, लगा सत्यभामा का ये मस्तिष्क प्रचंड आग उगलने लगी, और कहा जाओ रे भामासुर, अभी तू तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु। हाथी से गिरा, सदा के लिए चला गया। तुरंत मृत्यु हुई। नारी के हाथों में उसकी मृत्यु थी। जब मर गया द्वारकाधीश ने द्वारका की तरफ रथ को मोड़ दिया, सत्यभामा ने लगाम पकड़ लिया घोड़े का। कहा इधर? चलिए जिसके पति को मारती हो वहां चलो। वो रो रही है बेचारी, उसको कुछ कह दो, उसको संतोष हो जाएगा। भामासुर की पत्नी जब लोट लोट कर रो रही थी, वहां गए भगवान। का भामासुर की पत्नी क्यों रो रही है तुम? तुझे पति चाहिए? कुछ नहीं बोलने लगी। एक बात बोलो, तुम पति के देह से प्रेम करती थी कि उसकी आत्मा से? बताओ। कोई भी नारी, कोई भी माता बहन उत्तर नहीं दे सकती है। पूछा जाए कि तुम अपने पति के देह से प्रेम करती हैं या पति की आत्मा से? भामासुर की पत्नी से यही भगवान कृष्ण ने पूछा कि देवी तुम अपने पति के देह से प्रेम करती थी या आत्मा से? यदि आत्मा से प्रेम करती थी तुम, तो आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कौन इसका कुछ बिगाड़ सकता है? और यही कहा आत्मा अमर है दुनिया में, आत्मा अमर है
दुनिया में बस मानव का तन